तो हमने इसके बारे में पहले ही चर्चा की है कि कैसे पवित्र आत्मा के जो वरदान है ये तो करुणा के द्वारा बहती जाती हैं। जब आप महसूस करते हैं कि परमेश्वर का प्रेम और करुणा दूसरे व्यक्ति के लिए आप में से बहती जाती हैं, तो वो परमेश्वर है। और एक बार जब परमेश्वर का बहाव ऐसे शुरू होता है, परमेश्वर अलौकिक परमेश्वर है और प्रभु आपके द्वारा बहते जाएगा और अलौकिक कामों को पूरा करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे आप परमेश्वर के अलौकिक वरदानों में काम कर सकते हैं। पहला कदम यह है, आपको यह समझना होगा कि पहला पत्रस अध्याय 4 वचन 11 कहता है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगान युग उसी का है, आमेन। सामान्य रूप में यह कह रहा है कि दूसरे लोगों की सेवा केवल एक सामान्य मनुष्य बनकर न करें। जब आप किसी की सेवा कर रहे हैं और आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको प्रोत्साहित कर रहा है कि आप ऐसा करते जाएं, तो कहें, आपको शब्दों का उपयोग नहीं करना है। आपको ये नहीं कहना है परमेश्वर ये कहता है, लेकिन ऐसा कहें जैसे ये प्रभु से आ रहा हो। मैं सोचता हूं कि कई बार ये परिश्रम होता है कि हम बैठकर लोगों के साथ जुड़ सकें। हमने उसे सस्ता बनाया जो प्रभु कह रहा है। ये तो एक तरह से बहुत ही अद्भुत होना चाहिए। आप इस सड़क के दोनों तरफ गड्ढों में गिर सकती हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि लोग जान जाए कि ये तो परमेश्वर है जो आपके द्वारा कहता है। अक्सर जब मैं लोगों को आगे बुलाता हूं प्रेयर लाइन में, परमेश्वर अक्सर मुझे उनके बारे में बताता है और मैं यहाँ पर बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातों में काम करता हूँ। आत्माओं की परख के द्वारा मैं उनके बारे में कुछ बातें बताता हूँ जो मैं नहीं जान सकता था पवित्र आत्मा के वरदान के बिना। और अक्सर ऐसा हुआ है कि वहां पर दृश्य ऐसा प्रकटीकरण हुआ कि जाने कि मैंने सही कहा है, वहां पर प्रकटीकरण हुआ, लोग रोने लग गए। लेकिन मैं हमेशा हटने की कोशिश करता हूं, कहता हूं कि मैं आपको नहीं जानता हूं, किसी तरीके से मैं ये नहीं जान सकता हूं, या अभी मैं आपसे बातें नहीं कर रहा हूं, ये तो परमेश्वर की ओर से है। मैं चाहता हूं कि वो जान ले कि ये तो परमेश्वर काम कर रहा है और ये मैं नहीं हूं जो यहाँ पर काम कर रहा है कि ईएसपी या ऐसे किसी बात में। ये तो वरदान है, पवित्र आत्मा का फल है। तो हमें ये जानना होगा कि परमेश्वर ने हम में से सभी को तैयार किया है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 में ये कहता है, वचन 4 से 7 में, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की हैं परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य तो कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाशन दिया जाता है। ये इस तरह से नहीं कहता है कि हर एक पुरुष, ये तो कहता है कि हर एक मनुष्य चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, हर एक व्यक्ति उसने पवित्र आत्मा का वरदान पाया है, और ये तो हर एक नया जन्म पाया व्यक्ति। और ये इसलिए क्योंकि परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक उद्देश्य है। केवल ये नहीं कि आप आशीष पाए, लेकिन इसलिए कि आप दूसरे लोगों को आशीष देने के लिए स्रोत हो। परमेश्वर आपके द्वारा बहना चाहता है और इसे ही हम पवित्र आत्मा के वरदान कहते हैं। और एक वरदान जिसमें मैं खास करके काम करता हूं, देखिए, मैं विश्वास करता हूं कि किसी न किसी समय हर वरदान में काम करता हूं, और मैं यही कहूंगा कि कोई भी, अगर आप ऐसी परिस्थिति में जहां पर आप केवल एकमात्र विश्वासी हैं और अगर कोई जरूरत है वहां पर किसी व्यक्ति के लिए, और मैं बिल्कुल वहां पर नहीं हिचकिचाऊंगा कि परमेश्वर से प्रार्थना करूं कि किसी भी वरदान में मैं काम करूं जो वहां पर उस समय जरूरी है। और बस मेरे जैसे मैं विश्वास करता हूं कि मैं किसी न किसी समय सारे वरदान के अंदर काम करता हूं, लेकिन खास वरदान जो कि प्रभावी है, जिस वरदान में मैं निरंतर काम करते चले जाता हूं, वो तो ज्ञान की बातें और बुद्धि की बातें हैं और आत्माओं की परख है। ज्ञान का वचन तो वह है कि किसी बात को हम जानते हैं जिसे आप शारीरिक या स्वाभाविक स्रोतों से नहीं पहचानते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आप पर यह प्रकट किया। उदाहरण के लिए, परमेश्वर ने मुझे पहले लोगों के नाम बताए। मैंने उस व्यक्ति से पहले कभी मुलाकात नहीं की और मैं उनका नाम लेकर बताता हूं, और मैं कहता, परमेश्वर ने मुझे बताया कि आपका नाम ये है। जानते, हो सकता है कि यह सही हो या गलत हो, और मैंने देखा कि यह बात सही है। मैंने लोगों के नाम लेकर पुकारा, उन्हें बताया कि क्या समस्या है, ऐसी बातें बताई जिसे जानना बिल्कुल असंभव था परमेश्वर की आत्मा के बिना। बाइबल इसे ज्ञान का वचन कहती है। और फिर बुद्धि का वचन, मैं विश्वास करता हूं कि आपने ये जो ज्ञान पाया उसके साथ क्या करना है ये बताया जाता है। आप पाएंगे कि ये तीनों वरदान एक साथ मिलकर काम करते हैं। परमेश्वर आपको ज्ञान का वचन देता है, आपको कुछ बताता है, किसी व्यक्ति के बारे में दोष लगाने के लिए नहीं, लेकिन उनकी मदद के लिए। फिर वो बुद्धि की बातें आपको देता है जो आपको बताती है कि आपको क्या करना है जो ज्ञान आपने पाया है उसके साथ। उदाहरण के लिए कहें कि परमेश्वर बताता है एक व्यक्ति जो आत्महत्या करना चाहता है, उसमें आत्महत्या की आत्मा है। इसमें कोई भलाई नहीं कि मैं ये बताऊं कि परमेश्वर ने मुझे बताया कि आप खुद को मारना चाहते हैं।
फिर उसके साथ मुझे ये जोड़ना है कि परमेश्वर ये कह रहा है, और मैं इसे मोड़ता हूं, कहता हूं प्रभु आपसे प्रेम करता है, मेरे द्वारा आपसे बातें कर रहा है। प्रभु चाहता है कि आप जान ले कि आपका जीवन बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए कि क्या मैंने आपको ये परिस्थिति सही बताई है। वो जानते हैं कि परमेश्वर ने मेरे द्वारा उनसे बातें की है, और फिर बुद्धि की बातों के द्वारा मैं उन्हें बताता हूँ कि कैसे परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, सारी परिस्थिति को कैसे बदल देगा। और ये एक साथ मिलकर काम करता है, और मैं यहाँ पर परख लेता हूँ आत्महत्या की आत्माएं। प्रभु मुझे ज्ञान का वचन देता है, बुद्धि की बातें देता है कि कैसे काम करे, और ये सब होता है। ये तो हर एक व्यक्ति के साथ में होता है। कुछ लोग कहें मेरे पास आत्मा के वरदान कभी नहीं है, आपने शायद इसे नहीं बढ़ाया, शायद इसके प्रकटीकरण को नहीं देखा है, या ये साबित नहीं हुए। लेकिन सच तो यह है, ये वचन कहता है हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, हर एक व्यक्ति को, कि सबको लाभ पहुंचाए। अब काम करने के अलग तरीके हैं, यही तो ये कहता है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की हैं, परंतु प्रभु एक ही है। जानते मेरे पास बुद्धि का वचन, ज्ञान का वचन और आत्माओं की परख है, और दूसरे व्यक्ति में जिसके अंदर यही वरदान हो, बिल्कुल अलग तरीके से काम कर सकते हैं, वो अलग तरह से सेवा कर सकते। लेकिन ये तो वही प्रभु है जो सभी में काम कर रहा है, हमारे अलग अलग व्यक्तित्व में होते हुए, हमारे अंदर जो भी बातें उसके द्वारा। लेकिन हर एक व्यक्ति, कोई बात नहीं आप जो भी हो, लेकिन आपके अंदर में आत्मा का वरदान है। बस यही बात है कि आपको खोजना है कि ये क्या है और इसमें कैसे बहते जाए, सीखना है। ये कुछ वरदान हैं जो पहला कुरिन्थियों 12, 9 और 10 में हमें बताए गए हैं। ये कहता है वचन 9 में, किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। देखिए मैंने आपको पहले बताया ज्ञान की बातें, बुद्धि की बातें, और ये इसमें और भी जोड़ता है। देखिए कुल मिलाकर आत्मा के 9 वरदानों की सूची यहाँ पर दी गई है पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 में। और आत्मा के केवल यही वरदान नहीं हैं, साथ ही ये कहता है रोमियो अध्याय 12 में वचन 8 कहता है जो उपदेशक हो। यहाँ पर इस सेवकाई में बने रहने के बारे में कह रहा है कि अगर आप उपदेशक हैं तो उपदेश के काम में लगे रहें। दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे, और जो दया करे वो हर्ष से करे। ये सब हिंदी के शब्द है, लेकिन यहाँ पर ये कहता है उपदेशक, मतलब जो दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ ये आत्मा का वरदान है। ऐसे कुछ लोग हैं जो बहुत ही उत्साहित रूप में प्रोत्साहित करते हैं। जब वो कमरे में आते हैं तो लोग प्रोत्साहित होते हैं। जानते हैं ये पवित्र आत्मा का अलौकिक वरदान है। देना ये भी आत्मा का वरदान है। डॉन क्रू जो मेरे साथ में डिसाइपलशिप इवेंजलिज्म के लेसन मेरे साथ कर रहे हैं, ये ऐसे व्यक्ति है जिनमें देने का वरदान है। मैंने देखा है परमेश्वर ने उनसे कहा कि वो दे $26.82, बिल्कुल एक एक पैसा, और उस व्यक्ति को केवल इसी की जरूरत होती है। उनमें देने का वरदान है, वो देने के लिए जीते हैं। ये तो आत्मा का अलौकिक वरदान है। देखिए कुछ लोग वो इच्छा रखते हैं कि वो दूसरों के लिए आशीष हो, वो संपन्न होना चाहते हैं दूसरों के लिए आशीष के लिए। सभी विश्वासी कुछ हद तक यही करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए उनकी सेवकाई का वरदान है। हो सकता है कि वो बाहर कहीं काम कर रहे हो, लेकिन ये तो अद्भुत वरदान है कि वो सेवकाई में अपने पैसे को देते हैं। और ये कहता है कि इससे बड़ी नम्रता से करें, मतलब अपने सामने तुरही न फूंके, कि इससे दूसरों के सामने दिखावा करते जाएं। जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे। ये तो कह रहा है प्रबंधन के वरदान के बारे में। देखिए बहुत से लोग यहाँ पर इस सेवकाई में मेरे लिए काम करते हैं, और अगर मेरे पास ये लोग नहीं होते जो धन को बिल्कुल सही तरीके से प्रबंधित करके रखे, और सभी जो कर्मचारी उनसे व्यवहार करे, और सारे शीट्स लेकर आए, और चेक्स लिखे, और सारे बिल्स चुकाएं, और सारा लेखा रखे, यदि वो ना होते तो मैं सेवकाई नहीं कर पाता। ये तो सच में अलौकिक वरदान है, प्रभु से है, जो परमेश्वर ने कुछ लोगों को दिया है। और फिर इसके बारे में आगे वो कहता है कि जो दया करे वो हर्ष से करे। कुछ लोगों में देखिए दया का वरदान होता है। वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरे लोगों पर दया करते हैं। ये तो अलौकिक वरदान है, और ऐसे बहुत से वरदान हैं। ये उनमें से कुछ हैं, लेकिन इस अध्याय में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप में से हर एक व्यक्ति में पवित्र आत्मा का अलौकिक वरदान तो जरूर है। ये प्रश्न नहीं कि क्या आप में है, आप में तो ये जरूर है। प्रभु वचन के अनुसार आपको बस यही करना है कि आपको खोज निकालना है कि आपका कौन सा वरदान है। और इसके बारे में बहुत सी जानकारी है, मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप आगे बढ़कर ये कहे कि पिता मैं विश्वास करता हूँ, इन वचनों पर विश्वास करता हूं कि मुझे भी वरदान है, मुझ पर इसे प्रकट कर। और जब आप आगे बढ़ते हैं कि उस पर आप गौर करते हैं और सच में आप उसे जानते हैं,
परमेश्वर आपको निश्चय दिखाएगा कि आपका वरदान और आपकी योग्यता क्या है, और आप आगे बढ़ते हैं और उसमें बह सकते हैं कि दूसरे लोगों पर प्रभाव डालें।